20 अगस्त 1977 को इंसानों ने एक बहुत बड़ा एडवेंचर शुरू किया। वॉयेजर 2 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट केप कैनावरल, फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ। इसका डेस्टिनेशन हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस। वॉयेजर 2 को जायंट प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये प्लैनेट सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को फैसिनेट करते आए हैं। ये एम्बिशियस मिशन इंसानी इंजेन्युइटी और नॉलेज के लिए हमारी प्यास का प्रमाण था। वॉयेजर 2 इस मिशन में अकेला नहीं था। इसका जुड़वां भाई वॉयेजर 1 कुछ हफ्ते पहले ही थोड़ा अलग ट्रेजेक्टरी पर लॉन्च हुआ था। साथ मिलकर ये रोबोटिक एक्सप्लोरर्स हमारे आउटर सोलर सिस्टम की समझ को बदल देंगे। वो अपने साथ उन लोगों की होप्स और ड्रीम्स लेकर चल रहे थे जो कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए उत्सुक थे। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग का कमाल थे, जो अपने समय के कटिंग एज इंस्ट्रूमेंट्स से लैस थे। कैमरास प्लैनेट्स और उनके मून्स की स्टनिंग इमेजेस कैप्चर करेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर्स प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स और सरफेसेस के कॉम्पोजिशन को एनालाइज करेंगे। मैग्नेटोमीटर्स मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करेंगे, जिससे प्लैनेट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में इंसाइट्स मिलेंगे। जैसे ही वॉयेजर 2 अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर गया, वह अपने साथ जेनरेशंस ऑफ साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स की लेगेसी लेकर गया। यह सदियों एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का परिणाम था। आगे का सफर लंबा और खतरनाक होगा, लेकिन डिस्कवरीज के रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा होंगे। वॉयेजर 2 का पहला एनकाउंटर जुपिटर के साथ हुआ, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। 1979 में स्पेसक्राफ्ट ने इस गैस जायंट के पास से फ्लाई किया और उसके स्वर्लिंग क्लाउड्स और आइकॉनिक ग्रेट रेड स्पॉट की ब्रेथ टेकिंग इमेजेस कैप्चर की। वॉयेजर 2 के ऑब्जर्वेशंस ने जुपिटर के स्टॉर्म्स की इमेंस पावर को रिवील किया और उसके एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फीयर के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया। अगला नंबर सैटर्न का था, हमारे सोलर सिस्टम का रिंग्ड वंडर। 1981 में वॉयेजर 2 सैटर्न पर पहुंचा और उसने उसके रिंग्स के इंट्रिकेट स्ट्रक्चर को पहले कभी नहीं देखे गए डिटेल में रिवील किया। स्पेसक्राफ्ट ने नए मून्स और रिंग्स डिस्कवर किए और सैटर्न के एटमॉस्फेयर के ऑब्जर्वेशंस ने प्लैनेट के वेदर पैटर्न्स और कंपोजिशन के बारे में इनसाइट्स प्रोवाइड किए। जुपिटर और सैटर्न के साथ इनकाउंटर्स वॉयेजर 2 के रिमार्केबल जर्नी की शुरुआत भर थे। स्पेसक्राफ्ट ने पहले ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कर ली थी, लेकिन उसके मिशन का सबसे डेयरिंग पार्ट अभी बाकी था। वॉयेजर 2 अब अनचार्टेड टेरिटरी में जाने वाला था, उन वर्ल्ड्स में जहां पहले कभी कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया था। वॉयेजर 2 द्वारा भेजे गए डेटा ने इन गैस जायंट्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इसने हमें दिखाया कि जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट एक बहुत बड़ा स्टॉर्म सिस्टम था, जो अर्थ से भी बड़ा था। हमने जाना कि सैटर्न के रिंग्स अनगिनत आइसी पार्टिकल्स से बने थे, जिनका साइज डस्ट ग्रेन्स से लेकर छोटे माउंटेन्स तक था। इन डिस्कवरीज ने हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट किया और कॉस्मोस के साथ हमारे फैसिनेशन को और बढ़ा दिया। 1986 में वॉयेजर 2 ने यूरेनस के पास से फ्लाई करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बनकर हिस्ट्री रच दी। यूरेनस एक आइस जायंट है जो अपने साइड पर टिल्टेड है। स्पेसक्राफ्ट की इमेजेस ने सरप्राइजिंगली डायनामिक एटमॉस्फेयर को रिवील किया, जिसमें फेंट रिंग्स और आइसी मून्स का कलेक्शन था। वॉयेजर 2 के ऑब्जर्वेशंस ने इस रहस्यमय वर्ल्ड के फर्स्ट क्लोज-अप व्यूज प्रोवाइड किए, जिसने आउटर सोलर सिस्टम के बारे में हमारे असम्पशंस को चैलेंज किया। 3 साल बाद 1989 में वॉयेजर 2 अपने फाइनल प्लैनेटरी टारगेट पर पहुंच गया, नेपट्यून, दूसरा आइस जायंट जो हमारे सोलर सिस्टम के एज पर स्थित है। वॉयेजर 2 के नेपट्यून फ्लाईबाय ने सरप्राइजिंगली एक्टिव वर्ल्ड को रिवील किया, जिसमें सोलर सिस्टम की सबसे तेज विंड्स थी। स्पेसक्राफ्ट ने 6 नए मून्स और फेंट रिंग्स का एक सिस्टम भी डिस्कवर किया। यूरेनस और नेपट्यून के साथ इनकाउंटर्स ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की पावर का प्रमाण थे। वॉयेजर 2 ने इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स तक पहुंचने के लिए अरबों माइल्स का सफर तय किया था, जिससे ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज बढ़ी और हमारे होराइजन्स एक्सपैंड हुए। इन इनकाउंटर्स ने डेटा का खजाना प्रोवाइड किया, जिसका स्टडी साइंटिस्ट्स आज भी कर रहे हैं। इन डिस्टेंट वर्ल्ड से भेजी गई इमेजेस और डेटा वाकई ऑ इंस्पायरिंग थी। हमने यूरेनस को देखा, जो एक स्पिनिंग टॉप की तरह अपने साइड पर टिल्टेड था। हमने नेपट्यून के डीप ब्लू ह्यूज देखे, जो उसके ग्रेट डार्क स्पॉट से सजा हुआ था, एक स्टॉर्म सिस्टम जो जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की याद दिलाता। इन एनकाउंटर्स ने हमें हमारे सोलर सिस्टम की इंक्रेडिबल डाइवर्सिटी और ब्यूटी दिखाई। सेक्शन 4, एक बोतल में संदेश, गोल्डन रिकॉर्ड का कॉस्मोस में सफर। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से एक गोल्डन रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। एक बोतल में संदेश जो कॉस्मिक ओशन में डाला गया है। इस रिकॉर्ड में वो साउंड्स और इमेजेस हैं जो अर्थ पर लाइफ और कल्चर की डाइवर्सिटी को दर्शाती है।
इसमें 55 लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स, अलग अलग कल्चर्स का म्यूजिक और नेचर के साउंड्स हैं। रिकॉर्ड में 115 इमेजेस भी शामिल हैं जो हमारे प्लैनेट, उसके निवासियों और हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट्स को डिपिक्ट करती है। गोल्डन रिकॉर्ड मानवता की इस आशा का प्रमाण है कि एक दिन हमारा संदेश कॉस्मोस के विशाल विस्तार में कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन द्वारा खोजा जा सकता है। ये पीस और गुडविल का संदेश है, स्टार्स के पार एक कॉस्मिक हैंडशेक। ये इस बात का रिमाइंडर है कि भले ही हम विशाल डिस्टेंसेस से अलग हुए हों, लेकिन हम अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी और यूनिवर्स के बारे में अपनी क्यूरियोसिटी से एक हैं। गोल्डन रिकॉर्ड के लिए कंटेंट का सिलेक्शन बहुत मुश्किल काम था। प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन के नेतृत्व में एक कमिटी ने कंटेंट को केयरफुली क्यूरेट किया, जिसका उद्देश्य ह्यूमैनिटी के बेस्ट को रिप्रेजेंट करना था। उन्होंने बच्चों, परिवारों और सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों की इमेजेस को शामिल किया। उन्होंने ऐसा म्यूजिक चुना जो अलग अलग जेनर्स और कॉन्टिनेंट्स से था, क्लासिकल मास्टरपीसेस से लेकर ट्रेडिशनल फोल्क सॉन्ग्स तक। गोल्डन रिकॉर्ड एक्सप्लोरेशन की हमारी इंड्यूरिंग स्पिरिट और अननोन से कनेक्ट होने की हमारी डिजायर का सिंबल है। ये एक ऐसा मैसेज है जो हमारे जाने के बहुत बाद तक कॉस्मोस में ट्रैवल करता रहेगा, हमारे एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स में हमारे स्थान का प्रमाण। यह इस बात का रिमाइंडर है कि भले ही हम एक पेल ब्लू डॉट पर एक छोटी सी स्पीसीज हैं, लेकिन हम ग्रेट थिंग्स करने में सक्षम हैं। सेक्शन 5, शून्य से फुसफुसाहट। अरबों माइल्स दूर वॉयेजर 2 से कम्युनिकेट करना। अरबों माइल्स दूर एक स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करना आसान काम नहीं है। इसके लिए दुनिया भर में स्थित जायंट रेडियो एंटेनास के नेटवर्क की जरूरत होती है, जिसे डीप स्पेस नेटवर्क या DSN के नाम से जाना जाता है। ये एंटेनस रेडियो सिग्नल्स भेजते और रिसीव करते हैं, जिससे हम वॉयेजर 2 के साथ कांटेक्ट में रह पाते हैं, क्योंकि यह अर्थ से और दूर जाता रहता है। मोस्ट पावरफुल एंटेनस के साथ भी वॉयेजर 2 से सिग्नल्स जब तक अर्थ पर पहुंचते हैं तब तक इनक्रेडिबली फेंट हो जाते हैं। यह एक क्राउडेड रूम के पार से एक विस्पर सुनने की कोशिश करने जैसा है। इन फेंट सिग्नल्स को डिकोड करने के लिए नासा के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इनक्रेडिबली सेंसिटिव रिसीवर्स और सोफिस्टिकेटेड सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स डेवलप की हैं। DSN इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, ह्यूमन इंजीन्यूइटी और कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के हमारे डिटर्मिनेशन का प्रमाण। यह एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके एंटेनास कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने डिस्टेंट स्पेसक्राफ्ट के साथ 24 घंटे कम्युनिकेट कर सकें। DSN का उपयोग न केवल वॉयेजर 2 के साथ बल्कि हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर एक्सप्लोर करने वाले अदर स्पेसक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी किया जाता है। यह फैक्ट कि इतने सालों बाद भी हम अभी भी वॉयेजर 2 के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन इंजीनियर्स के स्किल और डेडिकेशन का प्रमाण है जिन्होंने स्पेसक्राफ्ट और DSN को डिजाइन और बिल्ड किया था। यह इस बात का रिमाइंडर है कि जब हम ठान लेते हैं तो इंजीनियरिंग के सबसे चैलेंजिंग फीट्स भी पॉसिबल हैं। सेक्शन 6, 1 बिलियन माइल्स और उसके पार वॉयेजर 2 का करंट स्टेटस और फ्यूचर ट्रेजेक्टरी। आज 5 नवंबर 2024 को वॉयेजर 2 अर्थ से 12 बिलियन माइल्स से ज्यादा दूर है और 38,000 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। यह ऑल 4 गैस जायंट प्लैनेट्स पर जाने वाला एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है और यह इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट के बारे में वैल्यूएबल डेटा भेजना जारी रखे हुए है। वॉयेजर 2 अब इंटरस्टेलर स्पेस में है, जो स्टार्स के बीच का रीजन है। वॉयेजर 2 का पावर सोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है और उम्मीद है कि 2030s में कभी न कभी इसकी पावर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अर्थ से कांटेक्ट टूटने के बाद भी वॉयेजर 2 मिल्की वे गैलेक्सी में ड्रिफ्ट करता रहेगा और अरबों सालों तक गोल्डन रिकॉर्ड को एक बोतल में संदेश के रूप में लेकर जाएगा। इसका जर्नी एक्सप्लोरेशन की इंड्यूरिंग स्पिरिट और ह्यूमन क्यूरियोसिटी की पावर का प्रमाण है। वॉयेजर 2 ने किसी भी अदर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट से ज्यादा दूर तक का सफर तय किया है। इसने हीलियोपॉज को पार कर लिया है, वह बाउंड्री जहां सन की सोलर वाइंड इंटरस्टेलर मीडियम से मिलती है। यह अब इंटरस्टेलर स्पेस में कंडीशंस के बारे में डेटा भेज रहा है, जो हमें स्टार्स के बीच के रीजन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। वॉयेजर 2 का जर्नी इस बात का रिमाइंडर है कि हमारे यूनिवर्स में अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। यह होप और इंस्पिरेशन का बीकन है, जो हमें दिखाता है कि इमेंस डिस्टेंसेस और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के बावजूद जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स अचीव कर सकते हैं। वॉयेजर 2 की लेगेसी ड्रीमर्स और एक्सप्लोरर्स की जनरेशंस को इंस्पायर करना। वॉयेजर 2 का जर्नी ह्यूमन इंजीन्यूटी की पावर और नॉलेज के लिए हमारी इनसेशेबल थर्स्ट का प्रमाण है।
इसने साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की जनरेशंस को इंस्पायर किया है, हमें ये याद दिलाते हुए कि जब हम स्टार्स पर अपनी साइट सेट करते हैं तो हम क्या अचीव कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है।